हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर रहेगा गुरुत्वाकर्षण से। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? इसे भार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला, विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। अगला, निम्न में से एक कमजोर बल है, तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी। अगला, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर डी। अगला, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है, तो उनके द्रव्यमानों के योग पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वीय बल के गुणन में कम होगा। अगला, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो डैश वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। यह है ऑप्शन नंबर सी, उनके मध्य दूरी। अगला, दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। अगला, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, nm स्क्वायर kg स्क्वायर। निम्न में से कौन सा प्लेटनरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। अगला है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगला है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को क्या परिवर्तन होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाता है। अगला है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो समानुपाती होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके द्रव्यमानों के गुणन के। अगला है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है? तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी। अगला, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। अगला है, गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक। अगला है, निम्नलिखित में से गलत को चुनिए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होती है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दुगना हो जाता है। अगला है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा स्प्रिंग तुला को रीडिंग सबसे कम भार दिखाएगी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से नियमित हो। अगला है, जब सीधी ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंच जाता है तो उसका वेग 0 हो जाता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला है, कब कहा जाएगा कि पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है?
जब इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करे। ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो क्या हो जाएगा? तो वजन पैमाना अधिक दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बल होता है जो भूमि की ओर खींचता है। अगला है जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो उसका, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेग शून्य होता है और त्वरण लगभग 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वाजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? तो अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से। ऑप्शन नंबर बी। अगला है चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनी जा सकती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो यह करता है वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो यह होता है वस्तु के किसी भी युग्म पर। ऑप्शन नंबर बी। F बराबर gm/d² में सूत्र g को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सी। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह प्रभाव पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो यह हो जाएगा F/4। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह डैश के कारण होता है। तो यह होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम से संबंधित नहीं है? तो यह है चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। ऑप्शन नंबर डी। जी का मान डैश के साथ बढ़ता है, यह बढ़ता है ऊंचाई की कमी से। ऑप्शन नंबर डी। किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 4000 किलोमीटर त्रिज्या के उपग्रह में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 जूल। पृथ्वी की सतह पर पालन वेग लगभग होता है, तो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला है भूकेंद्रीय और ऊर्जा केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित करते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबाधित करने वाले नियम को। ग्रहों के गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, 24 दिन। निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। अगला है किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? यह जगह गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो यह जगह गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जी। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण। अगला है अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं, तो यह करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, शून्य। अगला है पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा, तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। अगला है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? तो उसके भार में परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पके फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो निम्न में से कौन सा संभावित परिमाण नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी, दोनों अंडे टूट जाएंगे। अगला है किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो यह होता है ध्रुवों पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला, डैश के अनुसार जी का मान घटता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन बी और डी सत्य है। अगला है पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। अगला है g का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। अगला है मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो यह होता है ऑप्शन नंबर ए, भारहीनता में। अगला, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, भार से। अगला, गुरुत्वाकर्षण की जगह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीचे गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान m पर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। अगला, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, तो यह होता है दो द्रव्यमानों, ऑप्शन नंबर बी। अगला, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है, तो यह होती है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड की भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा। अगला है निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो यह होता है पृथ्वी के केंद्र पर। अगला, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। अगला, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर मीटर सेकेंड स्क्वायर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है।